दुनिया के हर कोने में पहाड़ हैं जहां लोग एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के लिए जाते हैं। पर एक पहाड़ है जहां तक आज कोई भी नहीं चढ़ पाया, कैलाश पर्वत। आइए जानते हैं वहां की मिस्ट्री कि आज तक वहां पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। आज इस वीडियो में हम उसकी हिस्ट्री, लेजेंड्स, मिस्टेरीज और साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना एंड तक जरूर। चैप्टर 1, लोकेशन एंड जियोग्राफी। माउंट कैलाश तिब्बत की नगरी में है। हाइट 6638 मीटर। कैलाश पर्वत के आसपास और भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे मानसरोवर लेक और रक्षस्थल लेक। माउंट कैलाश का शेप इतना परफेक्ट है कि लोग कहते हैं जैसे कि किसी ने स्टोन से बना दिया हो। हाँ, पर ये पूरा नेचुरल है। चैप्टर 2, स्पिरिचुअल। माउंट कैलाश को लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है। शिवा और पार्वती का सैक्रेड प्लेस माना जाता है। जैसे कैलाश को स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर कोई आज तक चढ़ क्यों नहीं पाया? ज़्यादा साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी कोई चढ़ने की कोशिश करता है उसकी पूरी बॉडी अलग सी होने लग जाती है, उसकी नेल्स, बाल ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कैलाश पर्वत पर टाइम बहुत जल्दी बढ़ता है। इतना जल्दी बढ़ता है कि लोग एक्चुअल में बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और आज तक तभी कोई चढ़ नहीं पाया। जिन्होंने चढ़ने का उस पर ट्राई किया है वो सब कभी वापस ही नहीं आए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लोग कैलाश की कोरा कंप्लीट करते हैं उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पीस और पॉजिटिविटी और एनर्जी आने की कहानियाँ हैं। चैप्टर 3, लेजेंड्स एंड मिस्टरीज। पहला, अनक्लाइम्ड मिस्ट्री। कैलाश पर्वत पर कोई भी ऑफिशियली क्लाइंब नहीं कर पाया। 19th और 28th सेंचुरी को कुछ एक्सप्लोरर्स गए थे। उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन हार्श वेदर और स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से किसी ने कंप्लीट नहीं किया। साइंटिस्ट कहते हैं कि कैलाश के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करते, वो बंद कर जाते हैं अपना काम करना। अब ऐसा क्यों है, कैसे है, आज तक किसी को नहीं पता, या आज तक किसी ने ऐसा कोशिश करते हैं लोग उधर जाने की, उधर देखने की, बट ज़्यादा कुछ उधर पता नहीं चलता किसी को। मनसरोवर लेक जो मैंने आपको पहले बताया था, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। रक्षस्थल लेक एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव पावर। 4th, पिरामिड शेप मिस्ट्री। नेचुरल पिरामिड की शेप को लेकर लोग कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल नहीं लगता, कि शायद कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम हो सकता है। अब ये बहुत स्केरी फैक्ट है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो पीक के आसपास होते हैं उन्हें स्पिरिचुअल विजन्स और अनयूजुअल वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। ऐसा क्यों होता है? टाइम पास क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आज तक उसके ऊपर टॉप तक कोई भी नहीं जा पाया, और साइंटिस्ट के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम, फ्यूचर में भी कि हम उधर जा पाएँ। इसके बारे में बहुत रिसर्च की गई है। कैलाश पर भी अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं। वेदर पैटर्न्स, दम एक्सट्रीम कोल्ड, स्नोस्टॉर्म्स और हाई एल्टीट्यूड के कारण वही क्लाइंबिंग इम्पॉसिबल है। चैप्टर 6, हिस्टोरिकल एक्सपेंडिशन। 18th और 19th में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स और ब्रिटिश सर्वेयर्स ने ट्राई किया, बट सभी को या तो वेदर या स्पिरिचुअल
वार्निंग्स या एक्सीडेंट्स की वजह से रिट्रीट करना पड़ा। ऐसा क्यों है? ये सबके साथ होता है, चाहे कोई भी जाए, उनको कोई ना कोई उनके साथ भयानक घटना होती है। मॉडर्न एरा में भी अभी माउंटेनिंग ग्रुप्स ने ऑफिशियल क्लाइंब नहीं किया क्योंकि लोकल्स और स्पिरिचुअल बिलीव्स फॉरवर्ड करते हैं। फैक्ट, कैलाश पर्वत क्लाइंब करना नहीं सिर्फ एडवेंचर बल्कि स्पिरिचुअल डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसी वजह से ऑफिशियली क्लाइंब की परमिशन नहीं है। चैप्टर 7 पिलग्रिमेज टुडे। हर साल हजारों लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। पिलग्रिम्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रिस्पेक्ट करना और बाकी इन्वायरमेंट सेफली फॉलो करना। फन फैक्ट, पिलग्रिम्स के अनुसार कैलाश के पास स्टे करने से उनकी मेंटल पीस और पॉजिटिव एनर्जी आती है। माउंट कैलाश एक ऐसा पहाड़ है जो पूरा एकदम राज और मिस्ट्री साथ लेके खड़ा है। ये था माउंट कैलाश का मिस्ट्री, नेचर का वंडर, स्पिरिचुअल अबर्ड और अनएक्सप्लोर्ड पीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइस अभी लिटरली मैं रात को बैठ के शूट कर रहा हूँ, तो आपको टाइम दिखाता हूँ। अभी एक तो मेरे कैमरे में दिखने भी नहीं, तो थोड़ा ऐसे कर दिख रहा है। ओए अब दिख क्या हुआ? ये देखो कितने बजे हैं। थक गया मैं। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपको बंद कर दो। दुनिया के हर कोने में पहाड़ हैं जहां लोग एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर के लिए जाते हैं, पर एक पहाड़ है जहां तक आज कोई भी नहीं चढ़ पाया, कैलाश पर्वत। आइए जानते हैं कि आज तक वहां पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। आज इस वीडियो में हम उसकी हिस्ट्री, लेजेंड्स, मिस्टरीज और साइंटिफिक फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना एंड तक जरूर। चैप्टर 1 लोकेशन एंड जियोग्राफी। माउंट कैलाश तिब्बत की नगरी में है। हाइट 6638 मीटर। कैलाश पर्वत के आसपास और भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जैसे मानसरोवर लेक और रक्षस्थल लेक। माउंट कैलाश का शेप इतना परफेक्ट है कि लोग कहते हैं जैसे कि किसी ने स्टोन से बना दिया हो। हाँ, पर ये पूरा नेचुरल है। चैप्टर 2 स्पिरिचुअल। माउंट कैलाश को लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है। शिवा और पार्वती का सैक्रेड प्लेस माना जाता है। जैसे कैलाश को स्पिरिचुअल एनर्जी का सेंटर माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पर कोई आज तक चढ़ क्यों नहीं पाया? ज़्यादा साइंटिस्ट के हिसाब से यहाँ पर जो भी कोई चढ़ने की कोशिश करता है उसकी पूरी बॉडी अलग सी होने लग जाती है, उसकी नेल्स बाल ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कैलाश पर्वत पर टाइम बहुत जल्दी बढ़ता है। इतना जल्दी बढ़ता है कि लोग एक्चुअल में बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे। और आज तक तभी कोई चढ़ नहीं पाया। जिन्होंने चढ़ने का उस पर ट्राई किया है वो सब कभी वापस ही नहीं आए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो लोग कैलाश की कोरा कंप्लीट करते हैं उनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल पीस और पॉजिटिविटी और एनर्जी आने की कहानियाँ हैं। चैप्टर 3 लेजेंड्स एंड मिस्टरीज। पहला अनक्लाइम्ड मिस्ट्री। कैलाश पर्वत पर कोई भी ऑफिशियली क्लाइंब नहीं कर पाया। 19th और 28th सेंचुरी को कुछ एक्सप्लोरर्स गए थे, उन्होंने ट्राई किया था
लेकिन हार्श वेदर और स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से किसी ने कंप्लीट नहीं किया। साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लास के आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिससे कंपास और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करते, वो बंद कर जाते हैं अपना काम करना। अब ये ऐसा क्यों है, कैसे है, आज तक किसी को नहीं पता, या आज तक किसी ने ऐसा कोशिश करते हैं लोग उधर जाने की, उधर देखने की, बट ज़्यादा कुछ उधर पता नहीं चलता किसी को। मनसरोवर लेक जो मैंने आपको पहले बताया, मनसरोवर लेक जो मैंने आपको पहले बताया था, क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब पॉजिटिव एनर्जी। रक्षस्थल लेक एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव पावर। फोर्थ, पिरामिड शेप मिस्ट्री। नेचुरल पिरामिड की शेप को लेकर लोग कहते हैं ये सिर्फ नेचुरल नहीं लगता कि शायद कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम हो सकता है। अब ये बहुत स्केरी फैक्ट है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जब वो पीक के आसपास होते हैं उन्हें स्पिरिचुअल विजन्स और अनयूजुअल वेदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, ऐसा क्यों होता है, टाइम पास क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आज तक उसके ऊपर टॉप तक कोई भी नहीं जा पाया। और साइंटिस्ट के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम, फ्यूचर में भी कि हम उधर जा पाएँ। इसके बारे में बहुत रिसर्च की गई है। लास्ट पर भी अब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं। वेदर पैटर्न्स, दम एक्सट्रीम कोल्ड, स्नोस्टॉर्म्स और हाई एल्टीट्यूड के कारण वही क्लाइंबिंग इम्पॉसिबल है। चैप्टर 6, हिस्टोरिकल एक्सपेंडिशन। 18 और 19 में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स और ब्रिटिश सर्वेयर्स ने ट्राई किया, बट सभी को या तो वेदर या स्पिरिचुअल वार्निंग्स या एक्सीडेंट्स की वजह से रिट्रीट करना पड़ा। ऐसा क्यों है, ये सबके साथ होता है, चाहे कोई भी जाए उनको कोई ना कोई उनके साथ भयानक घटना होती है। मॉडर्न एरा में भी अभी माउंटेनिंग ग्रुप्स ने ऑफिशियल क्लाइंब नहीं किया क्योंकि लोकल्स और स्पिरिचुअल बिलीव्स फॉरवर्ड करते हैं। फैक्ट, कैलाश पर्वत क्लाइंब करना नहीं सिर्फ एडवेंचर बल्कि स्पिरिचुअल डिसरिस्पेक्ट माना जाता है, इसी वजह से ऑफिशियली क्लाइंब की परमिशन नहीं है। चैप्टर 7, पिलग्रिमेज टुडे। हर साल हजारों लोग पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। पिलग्रिम्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, रिस्पेक्ट करना और बाकी इन्वायरमेंट सेफली फॉलो करना। फन फैक्ट, पिलग्रिम्स के अनुसार कैलाश के पास स्टे करने से उनकी मेंटल पीस और पॉजिटिव एनर्जी आती है। माउंट कैलाश एक ऐसा पहाड़ है जो पूरा एकदम राज और मिस्ट्री साथ लेके खड़ा है। ये था माउंट कैलाश का मिस्ट्री, नेचर का वंडर, स्पिरिचुअल अबर्ड और अनएक्सप्लोर्ड पीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और गाइस, अभी लिटरली मैं रात को बैठ के शूट कर रहा हूँ, रुको आपको टाइम दिखाता हूँ। अभी एक तो मेरे कैमरे में दिखने भी नहीं, तो थोड़ा ऐसे कर दिख रहा है। ओए, अब दिख क्या हुआ, ये देखो कितने बजे हैं। थक गया मैं। गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और आपको बंद कर दो।